हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। ऑलरेडी मैंने फिफ्थ चैप्टर शुरू कर दिया था, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जिन्होंने अभी भी मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है फिफ्थ चैप्टर का, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप पहले मेरा फिफ्थ पार्ट पढ़ लीजिए, फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी लिंक दे दिया है मैंने। नॉट ओनली मैंने खाली फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट पार्ट दे दिया, उसी एसपी इको सबके लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से रिफर कर सकते हो हम लोग के चैप्टर सब। चालू करता हूं आज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिफ्थ पार्ट के अंदर, जो बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है, बोर्ड की लेवल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आउटसोर्सिंग पे एक क्वेश्चन जो कंपलसरी पूछा है, मतलब लास्ट 5 से 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लेना आप, हमेशा आउटसोर्सिंग के क्वेश्चंस पूछा है। सर ये तो पोर्शन नया है, तो आप 5-10 साल पहले की बात क्या कर रहे हो? ए भाई, पोर्शन कुछ नया नहीं है, उन लोगों ने खाली कवर नया किया है, बाकी एक चैप्टर मार्केटिंग इंट्रोड्यूस किया है, बाकी ओल्ड सिलेबस जो था सेम सिलेबस यहाँ पे भी ये वही है। तो आप लास्ट 5 से 7 साल का पेपर रेफर करोगे, आपको आउटसोर्सिंग का एवरी एग्जाम में क्या रहेगा, आउटसोर्सिंग पे क्वेश्चन दिखेगा। चलो शुरू करते हैं। ऑलरेडी मेरे फर्स्ट पार्ट के अंदर जब भी मैं पढ़ा रहा था, जब भी आप टॉपिक्स पढ़ा रहा था, जब भी स्टार्टिंग में, तो वहां पे एक आउटसोर्सिंग करके आया था। मैंने बोला था कि भाई व्हाट यू मीन आउटसोर्सिंग नथिंग बट, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं बिजी हूं, या तो फिर वो काम मेरे को नहीं आता, या तो वो काम मुझे आता है पर टाइम नहीं है, या तो मेरे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो वो काम मैं क्या करूंगा, थर्ड पार्टी को क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, नथिंग बट आउटसोर्स कर दूंगा। उसका मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग होता है। चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन। Outsourcing is a process of contracting a business functions or any specific business activity to a specialized agency, mostly the non-core areas such as a sanitation, security, household, pantry, etc. are the outsourced by the company. The company make a formal agreement with the agency. जरूरी नहीं है कि भाई उसको काम आता ही नहीं है, अगर जरूरी है फॉर एग्जाम्पल उसको काम आता है, बट वो कोई बंदे को हायर कर रहा है क्योंकि वो बंदा जिसको काम दे रहा है वो स्पेशलाइज है, वो फील्ड के अंदर अपने से अच्छा काम कर सकता है, इसलिए अपन क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। The agency can stand a require manpower to the company. The agency charge the company for their services. With the help of outsourcing, company can focus on the core area. Many times ऐसा होता है कि भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 2 प्रोजेक्ट्स है, उसमें एक प्रोजेक्ट अपना कोर बिजनेस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट मेरा कोर बिजनेस है, मतलब मेरा मेन बिजनेस वही है, वो प्रोजेक्ट पे काम करना, पर दूसरा प्रोजेक्ट पे मुझे उसलिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि वो फर्स्ट प्रोजेक्ट के क्या रिलेटेड है। तो सेकंड प्रोजेक्ट अगर मेरे कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कि भाई वो काम मैं नहीं करता हूं पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, तो वो दूसरा प्रोजेक्ट में क्या कर दूंगा, आउटसोर्स कर दूंगा थर्ड पार्टी को, जो वो प्रोजेक्ट के अंदर, वो फील्ड के अंदर क्या होगा, ज्यादा एक्सपर्टाइज होगा। यस, मीनिंग outsourcing is a process of contracting some business function to a specialized agencies. The company benefits in 2 way. पहला तो अपना खर्चा बच जाएगा, इट रिड्यूस इट्स ओन कॉस्ट, कि भाई अपना कोर बिजनेस है ही नहीं, क्या के लिए टाइम वेस्ट करे, दूसरे जब ट्रांसफर कर दो कमीशन खा लेंगे अपन। सेकंड हो जाएगा, इट यूज द एक्सपर्टाइज ऑफ द फर्म विच इज स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस। 2 ही रीजन मेजोरिटी लोग ने बाइफरकेट किए हैं कि 2 ही रीजन हो सकते हैं आउटसोर्सिंग के, या तो अपना खर्चा कम करने के लिए, या तो सेकंड हो जाएगा कि वो थर्ड पार्टी या तो थर्ड एजेंसी क्या है, एक्सपर्ट है ये फील्ड के अंदर, अपने से ज्यादा एक्सपर्ट है, तो अपन क्या करेंगे, आउटसोर्स कर देंगे। एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग, द एस्टैब्लिशमेंट सच एंड शॉप, मॉल्स, हाउस, सोसाइटी, ऑफिस एटसेट्रा outsource facility like canteen, sanitation, security etc. In the same way the arrangement for wedding, anniversary, birthday celebration and also the to be outsourced. अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैरिज है किसका, तो अपन जरूरी नहीं कि अपन को डेकोरेशन नहीं आता है, पर अपन इतना एक्सपर्ट नहीं है, तो अपन स्पेशली क्या करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट को, जो वेडिंग में एक्सपर्ट है उनको क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं वो काम के लिए। यस, चलो नेक्स्ट है नीड फॉर आउटसोर्सिंग। क्यों जरूरत है आउटसोर्सिंग के? Today, services all over the world are becoming a highly specialized. Most of the services require a finely turned skill. With the increasing global competition, most companies are focusing on the show costing their product and improving the quality of their goods. This has forced the companies to concentrate on the hardcore activity. Therefore, companies are taking a fresh look at their business process. Due to this, many non-core areas are being outsourced to the firm who have an especially skilled workforce.
द कंसेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग हैज इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंकिंग। देखो आउटसोर्सिंग करने का रीजन यही था कि भाई कंपनी अपने कोर बिजनेस पे क्या कर सकती है, फोकस कर सकती है, जो नॉन कोर है वो क्या कर देती है, आउटसोर्स कर देती है। अभी क्या है एडवांटेज है, एडवांटेज के साथ साथ सबके डिसएडवांटेज तो होते ही है, तो वो भी पढ़ेंगे अपन। चलो क्या क्या एडवांटेज है आउटसोर्सिंग के। पहला एडवांटेज इन लोग ने दे दिया है, क्या दिया है, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज। अपन ने ऊपर ऑलरेडी मीनिंग में भी पढ़ा था कि कंपनी अपना खर्चा बचाने के लिए क्या कर देती है, आउटसोर्स कर देती है, खाली कमीशन खा लेती है और जितना उसका चार्ज हो रहा है वो दे देती है। इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड ऑल्सो सेव टाइम एंड एफर्ट्स ऑन द ट्रेडिंग कॉस्ट। सेकंड हो जाएगा स्टिम्युलेट द एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। आउटसोर्सिंग स्टिम्युलेट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इन अ कंट्री। थर्ड हो जाएगा लो मैन पावर कॉस्ट। ऑफकोर्स अगर वो काम अपन कम भाव में अगर आउटसोर्स कर देते हैं तो अपन को अपना मिल जा रहा है पैसा, तो क्यों उसके लिए स्पेशलाइज पर्सन को हायर करने का, कॉस्ट बर्डन करने का, भाई उसको सैलरी दो वो काम के लिए। क्या कर दो, चुपचाप आउटसोर्स कर दो, उससे अच्छा कमीशन बेस पे क्या करो, खा लो, पैसा अपना मिल रहा है, सफिशिएंट है। यस, लो मैन पावर कॉस्ट, द मैन पावर कॉस्ट इज मच लोअर देन दैट ऑफ द कॉस्ट होस्ट ऑफ द कंपनी। फोर्थ हो जाएगा असेस टू अ प्रोफेशनल, एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। ऑफ कोर्स आउटसोर्स करने का मेन और रीजन यही होता है कि भाई वो थर्ड पार्टी, थर्ड एजेंसी क्या है, एक्सपर्ट है, अपने से भी ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि उसका मेन कोर बिजनेस वही है, डे टू डे वो वही काम करता है, तो उसका भाई उसका वो फील्ड ही है, तो अपन क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देंगे, वो फटाफट वो काम निकाल के भी दे देगा और अपन वो काम क्या कर देंगे, क्लाइंट को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यस, access to a professional, expert and high quality services. Mostly the tasks are given to the people who are skilled in that particular field. These provide us with a better level of services and fewer chance of error. फोर्थ हो जाए, फिफ्थ हो जाएगा एम्फासिस ऑन अ कोर प्रोसेस रादर देन ऑन द सपोर्टिंग वंस। ऑफ कोर्स मैंने तुम लोग को जस्ट बोला था कि दो असाइनमेंट आया है, दो प्रोजेक्ट आया है, उसमें से एक प्रोजेक्ट अपना कोर बिजनेस है, दूसरा अपना नॉन कोर है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, या तो अपन वो काम करते नहीं है बट वो करना पड़ रहा है, क्योंकि अपना फर्स्ट अगर वो काम नहीं करेगा तो फर्स्ट प्रोजेक्ट भी हाथ से निकल जाएगा। तो अपन क्लाइंट को ना नहीं बोलते, अपन क्लाइंट को बोलेंगे हाँ भाई दोनों प्रोजेक्ट में करके दूंगा, दूसरा प्रोजेक्ट क्या करेगा, अपन आउटसोर्स कर देंगे। यस, एम्फासिस ऑन द कोर प्रोसेस रादर देन द सपोर्टिंग वन। विद इट्स हेल्प कंपनी कैन फोकस ऑन देयर कोर एरिया व्हिच लीड टू अ बेटर प्रॉफिट एंड इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। 6 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई सेकंड प्रोजेक्ट के लिए अगर मुझे हायर करना पड़े कोई बंदे को या तो कोई मशीनरी को हायर करना पड़े, तो कहाँ ना कहाँ कंपनी के लिए क्या है, खर्चा ही है। क्या मालूम इन फ्यूचर में वापस से वो वैसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आए या ना आए, तो उससे अच्छा बेटर है जो कंपनी का नॉन कोर है वो क्या कर दो, आउटसोर्स कर दो और किस पे फोकस करो, कोर बिजनेस पे ही फोकस करो। तो ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव ऑन इन्वेस्टिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर and let the outsourcing partner handle the entire infrastructure. 7th हो जाएगा अपना इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑफ कोर्स अपन अगर कोर बिजनेस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो क्वालिटी भी क्या निकल के आएगी, अच्छी निकल के आती है। देयर इज अ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे एंड ये वाला नहीं होगा, एंड ये वाला होगा। यस, आप रेटिफाई कर देना अगर आपकी बुक में भी ये वाला एंड लिखा है तो। एंड प्रोडक्टिविटी इन द नॉन कोर एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट एडवांटेज क्या होगा, नॉलेज शेयरिंग। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अपन ने किसको, थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया, अपना बिजनेस ही नहीं था पर अपन को लेना पड़ा, मेरे जैसे एग्जांपल दिया ना कि दो प्रोजेक्ट था, दो असाइनमेंट था, दूसरा असाइनमेंट अपने बिजनेस के कोई रिलेटेड नहीं था तो भी लेना पड़ रहा है। रीजन क्या था, फर्स्ट प्रोजेक्ट अपने बिजनेस के रिलेटेड था, दूसरा प्रोजेक्ट का अपने को कोई नॉलेज नहीं है, अपन क्लाइंट को डिससेटिस्फाई नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्लाइंट को अपन ने बोला कि हम लोग दोनों प्रोजेक्ट करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट अपन ने क्या किया, थर्ड पार्टी को या तो थर्ड एजेंसी को जो एक्सपर्ट है वो फील्ड के अंदर, उसको क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। वो थर्ड पार्टी अपन को काम देगी, निकाल के ऑफ कोर्स देगी, तो वैसे अपन जैसे वो काम निकाल के देगी वैसे एज इट इज चिपकाएंगे क्लाइंट को, नहीं, अपन एज इट इज क्लाइंट को नहीं दे सकते। क्यों, अपन को थोड़ा तो नॉलेज होना ही चाहिए कि भाई ये काम, क्योंकि क्लाइंट ने तेरे को देख के, मतलब मेरे को देख के क्या किया है, काम दिया है, कल उठ के वो क्लाइंट को कुछ गड़बड़ हुई वो काम के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा, मैं होगा, नहीं कि थर्ड पार्टी होगी। तो वो थर्ड पार्टी मेरे को थोड़ा बहुत क्या करेगा, नॉलेज देगा कि मैंने ये काम ऐसा किया, ये काम ऐसा किया है, नथिंग बट नॉलेज शेयरिंग। इवन दो वो फील्ड का मुझे नॉलेज नहीं है तो भी कहा ना कहा मेरे को नॉलेज लेना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा हम दोनों को कि भाई कल उठ के क्लाइंट ने कुछ क्वेश्चंस किया तो मुझे थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए वो प्रोजेक्ट और वो असाइनमेंट के बेस पे। तो क्या हो जाए, नॉलेज शेयरिंग होता है।
Outsourcing enable the organization to share the knowledge and best practices with each other. It helps to develop both the companies and also boost the goodwill in the industry. अभी इसके डिसएडवांटेज क्या है पढ़ लेते हैं अपन। पहला ये लैक ऑफ कस्टमर, तो रिपीट करते हैं, चलो डिसएडवांटेज चालू करने से पहले आपको रिपीट कर लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेज पढ़े अपन ने। फर्स्ट एडवांटेज पहला ओवरऑल कॉस्ट सेविंग होता है। सेकंड क्या होता है स्टेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। थर्ड हो जाएगा लो मैन पावर कॉस्ट। फोर्थ हो जाएगा असेस टू द प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिफाइड सर्विसेज। फिफ्थ हो जाएगा एम्फासिस ऑन कोर प्रोसेस रादर देन द सपोर्टिंग वंस। सिक्स हो जाएगा इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर रिड्यूसेस। सेवेंथ हो जाएगा इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एंड एट हो जाएगा अपना नॉलेज शेयरिंग। चलो डिसएडवांटेज चालू करते हैं। 5 ही डिसएडवांटेज देखते हैं क्या क्या है। पहला ये लैक ऑफ कस्टमर फोकस, कि भाई मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि अपन कस्टमर को फोकस नहीं करते अपना कोर बिजनेस के चक्कर में, तो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज। क्या लिखा है इसके अंदर, एन आउटसोर्स वेंडर मे बी अ कैटरिंग टू द नीड ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम। In such situation, he may lack the complete focus on the individual organization. As a result of the organization may suffer. अगर सपोज की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो सबको इंडिविजुअली देखने तो बैठेगा नहीं कि वो कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या कैसे कर रहा है, तो कहाँ ना कहाँ अल्टीमेट अगर लॉस हुआ तो किसको बेयर करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को करना ही पड़ेगा। सेकंड होगा अ ट्रीट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑफ कोर्स सॉरी अ थ्रेट टू अ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियल, माय बैड, क्या लिखा है यहाँ पे, अ थ्रेट। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी थी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उससे किससे को काम दिया था, हिरेन को। हिरेन को काम दिया था उसको कैपेबिलिटी के बेस पे, उसके ट्रस्ट के बेस पे। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को जस्ट एग्जांपल लिया था, 2 प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास, ए और बी। बी वाला प्रोजेक्ट मेरा नॉन कोर था, मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं था मेरे लिए, मैंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। अगर वो आउटसोर्स कर दिया तो मुझे उसके साथ क्या करना पड़ेगा, डेटा शेयर करना पड़ेगा, जो मुझे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दिया था। तो कहा ना कहा अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल वो थर्ड पार्टी, थर्ड एजेंसी वो डेटा लीक कर देती है, किसको और को दे देती है, तो कहा ना कहा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड किसकी बैंड बजाएगा, मेरी बैंड बजाएगा, क्योंकि उसने डेटा किसको दिया था, मेरे को दिया था। तो कहा ना कहा ये क्या है, थ्रेट है, खतरा है कि भाई अगर वो थर्ड पार्टी एजेंसी ने डेटा शेयर कर दिया कोई और पार्टी के साथ, या तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के कंपटीटर के साथ, तो कहा ना कहा नुकसान मेरा तो है ही, और फ्यूचर में वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देगा, और उसके लिए मुझे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों लॉस क्या करने पड़ेंगे, सफर करने पड़ेंगे। किसकी गलती के कारण, थर्ड पार्टी का। तो आउटसोर्स करना एक डिफिकल्टी है, क्योंकि वो थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। थर्ड हो जाएगा डिससैटिस्फैक्टरी रिजल्ट, कि भाई कभी कभी हो जाता है कि उसके पास भी प्रेशर है और अपन ने उसको काम दिया और उसे प्रेशर में आके काम कर दिया। फॉर एग्जांपल जो काम 5 दिन में होना चाहिए था उसको अपन ने प्रेशर डाल डाल के उसको 2 दिन में काम करवा दिया फटाफट। वो काम तो करके दे दिया, बट सर्विस में इतनी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी निकल के आई नहीं, और कहा ना का क्लाइंट क्या होगा, सफर होगा, बोलता है कि नहीं भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तेरे वर्क से। अभी उसको तो नहीं मालूम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वो काम मैंने नहीं किया है, थर्ड पार्टी ने किया, पर उसने काम तो मुझे ही दिया था ना, इनडायरेक्टली मेरे फेस देख के दिया था, मेरे के ट्रस्ट पे बेस पे क्या दिया था, काम दिया था। बट अगर सपोज कि वो नॉन कोर बिजनेस था मेरे लिए, इसलिए तो मैंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। अगर क्लाइंट को इतनी जल्दी थी तो कहा ना कहा उससे 2 दिन में मुझे काम दे दिया, और कहा ना कहा क्लाइंट डिससेटिस्फाई होता है, तो मतलब वो डिससेटिस्फाई उससे नहीं, किससे डिससेटिस्फाई होगा, मेरे से डिससेटिस्फाई। तो आउटसोर्स करना डिफिकल्टी हो जाएगा। तो दिस आर द वन अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द डिससेटिस्फैक्टरी सर्विसेज। फोर्थ हो जाएगा एथिकल इश्यू, सेम पॉइंट, इससे मिलता जुलता ही है। क्यों भाई सर एथिकल, मतलब कि भाई मैंने तुम लोग को बोला कि वो फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने मुझे क्या दिया, डेटा दिया, वो डेटा मैंने उसको दिया काम करने के लिए, थर्ड पार्टी एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया। अगर वो फॉर एग्जांपल वो डेटा किसी और से शेयर कर देता है, उससे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपटीटर शेयर करता है, कहाँ ना कहाँ एथिकल इश्यू है भाई, ये रॉन्ग वे से क्या कर रहा है, डेटा लीक कर रहा है। तो दीज आर द एथिकल इशू, क्योंकि एथिकल का मतलब क्या होता है, रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट। अगर सपोज कि उसने मेरे ट्रस्ट के बेस पे मुझे डेटा दिया है, तो वो तो उम्मीद करेगा ना कि वो डेटा मेरे को पूछे बिना, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वही तो सोचेगी कि मेरे को पूछे बिना हिरेन डेटा किसको शेयर करेगा, नहीं, तो भी मैं कर रहा हूं किसके साथ शेयर, थर्ड पार्टी एजेंसी को। तो देयर इज अ एथिकल इश्यू क्रिएट होता है किसके अंदर, आउटसोर्सिंग के अंदर। और फिफ्थ हो जाएगा अदर आउटसोर्सिंग के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी अपन समझते कुछ अलग है और समझाते कुछ अलग है। फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो लाइन मुझे बोली रहेगी कि कैसे काम करना है, क्या करना है, किस पे फोकस ज्यादा करना है, वैसा प्रोजेक्ट बनना चाहिए, ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, तो तुमको क्या लग रहा है एज इट इज वर्ड मैं थर्ड पार्टी को समझा सकूंगा, नहीं, कहा ना कहा थोड़े मेरे वर्ड तो मिलते, क्या करूंगा, मिक्सचर कर ही दूंगा, और वो प्रोजेक्ट जो निकाल के आएगा
उससे बोला था तूने तो मेरे को ऐसा बोला था, और मैंने बोला था कि नहीं भाई मैंने तेरे को ऐसा बोला था। क्लाइंट बोले कि मैंने तेरे को ऐसा बोला था। कहाँ ना कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कंपनी मतलब क्लाइंट मेरे बीच में और थर्ड पार्टी आउटसोर्सर के बीच में। यस, तो देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो देयर इज अ डिसएडवांटेज, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कभी कभी कम्युनिकेशन नहीं होता है तो बराबर से नहीं होता है, तो दिस आर द अनदर डिसएडवांटेज। और थर्ड हो जाएगा पुअर क्वालिटी एंड डिले सर्विसेज। कभी कभी बोलते हैं अपन कि भाई तेरे को 5 दिन में काम देना चाहिए था, अगर उससे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया अपने काम को और उसने 10 दिन लगा दिया, डिले कर दिया, तो कहाँ ना कहाँ बैंड तो मेरी बजेगी, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन हूँ, मैं हूँ टूवर्ड्स द क्लाइंट। तो देयर इज अ नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द पुअर क्वालिटी और डिले सर्विस। इसके अलावा आप खुद अपने मन से भी लिख सकते हो अगर आपको लग रहे हैं तो ये हो जाएगा अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द आउटसोर्सिंग। कंटिन्यू करते हैं अपन। फॉलोइंग आर द फ्यू फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग। 3 टाइप के आउटसोर्सिंग है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। यस सर, क्योंकि एक कभी कभी शॉर्ट नोट आया हुआ है और आता भी है। 3 है, बिजनेस प्रोसेसिंग, लीगल प्रोसेसिंग और नॉलेज प्रोसेसिंग। नाम में लिखा है कि इसके पास क्या चीज है और उसको अपन क्या करेंगे, आउटसोर्स कर देंगे। बिजनेस प्रोसेसिंग, चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसके अंदर। बीपीओ शॉर्ट में बोलते हैं उसको, इज बेसिकली द आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क टू सम थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू सेव मनी, while KPO is subset of the BPO only। देखो BPO मतलब टोटल बिजनेस आउटसोर्सिंग, उसका छोटा सा पार्ट होगा अपना KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। देखो बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी आती है, मैनेजमेंट से लेके मैन्युफैक्चर से लेके प्रोडक्शन से लेके सब चीजें बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में आती है। बट अगर सिंगल पार्ट देखने जाओ कि भाई कोई चीज को अगर मेरे को खाली एक ही फील्ड में जाना, IT में जाना, तो IT का नॉलेज मुझे चाहिए, तो हो जाएगा KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। KPO including more knowledge based and specialized work. In addition to these, there are many reasons that a company may choose the KPO services over a BPO. Business process outsourcing or BPO is a business practices in which the one organization hire the another company to perform a task or process that the hiring organization required to operate its own business successfully। अभी मीनिंग देखते हैं। BPO is a subset of outsourcing that involves the contracting of the operation and responsibility of the specific business process to the third party service provider। BPO refers to the outsourcing of a peripheral activity of the organization to an external organization to minimize the cost and increasing efficiency। Of course, कोई भी चीज का आउटसोर्सिंग करने का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट्स 2 ही होते हैं, या तो अपना खर्चा बचाओ या तो अपन को एक्सपर्टाइज सर्विस चाहिए, वो थर्ड पार्टी एजेंसी की। BPO refers to the outsourcing of peripheral activity of the organization to an external organization to minimize the cost and to increasing efficiency। For example, customer care center for a various bank service provider etc। चलो क्या क्या एडवांटेज है और उसके डिसएडवांटेज क्या है BPO के, अपन देखते हैं वन बाय वन, जो मिलते जुलते रहेंगे अपने आउटसोर्सिंग के रिलेटेड ही है। पहला है एडवांटेज, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। ऑफ कोर्स कहाँ ना कहाँ अगर मैं नॉन कोर बिजनेस को छोड़ दे और कोर बिजनेस पे ज्यादा फोकस करे, ज्यादा फोकस अपनी बिजनेस एक्टिविटी पे करेंगे, तो कहाँ ना कहाँ प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और नथिंग बट क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड हो जाएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स बिजनेस प्रोसेसिंग करेंगे तो कहाँ ना कहाँ जो टाइम है या तो अदर रिसोर्सेज है या तो फिर कंपनी ने मुझे कोई भी रिसोर्सेज दिया है, डेटा दिया है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मैं कर सकता हूं अगर मैं BPO या तो फिर आउटसोर्सिंग करूंगा। तो सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा चीज मुझे कंपनी ने दिया काम करने के लिए, पर मैं वो काम नहीं करता हूं, डेटा दिया है, मेरे पास सब चीजें है, बट अगर वो काम मैं वो थर्ड पार्टी एजेंसी को दूंगा जो वो फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, तो वो मेरे से ज्यादा क्या रहेगा, वो डेटा को क्या करेगा, मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है और प्रोडक्टिविटी वर्क निकल के दे सकता है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो कॉमन ही है, रिड्यूस कॉस्ट, अपना खर्चा बचाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, कभी कभी आउटसोर्स कर देते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा रिड्यूस इन कॉस्ट, और फोर्थ हो जाएगा इंप्रूव ह्यूमन resources। Improve human resources is another great advantage of BPO outsourcing, given company are the ability to get the assets to a skill and train the manpower at a low cost। कभी बहुत सारी एजेंसीज होती है जो फ्री में तो नहीं बोलूँ, बहुत कम चार्ज में क्या करती है, ट्रेन करवाती है अपने एम्प्लॉइज को कि नथिंग बट अपना कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट आए तो वो क्या कर सकता है, बेस्ट अपने बेस्ट से क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है रिसोर्सेज, और प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या कर सकता है, इंप्रूवाइज कर सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग करते हैं। दीज आर द एडवांटेज।
देखो अपन अगर आउटसोर्सिंग के दूसरे एडवांटेज भी लिख सकते हो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो क्या डिसएडवांटेज है, पहला डिसएडवांटेज है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ये तो उसमें भी था आउटसोर्सिंग के अंदर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। भाई मेरे को कंपनी ने क्या चीजें बताई और मैंने क्या थर्ड पार्टी को बताया, तो देयर इज अ कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन बोल सकते हो आप। सेकेंड हो गया डिफरेंट टाइम जोन, ऑफ कोर्स दीज आर द मेजर चैलेंजिंग टास्क फॉर एवरी अदर डिफरेंट कंट्री। जरूरी नहीं कि इंडिया में सुबह, अभी सपोज के फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे है, तो फॉर एग्जांपल अफ्रीका में भी 10 बजा होगा, वहां पे रात हुई रहेगी, या तो सुबह हुई थी यहाँ पे रात होती है, कहाँ ना कहाँ। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट अमेरिका में बैठा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है, वो अमेरिका में रजिस्टर है, उससे मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया इंडिया में और मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ श्रीलंका को, तो देख रहे हो 3 टाइम जोन अलग अलग है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन की बात हुई, ये अलग टाइम जोन में बात करेगा, मैं अलग टाइम जोन में बात करूंगा थर्ड पार्टी को, तो कहां ना कहां डिफरेंट टाइम जोन, दीज आर द मेजर चैलेंजिंग टास्क फॉर द आउटसोर्सिंग ऑफ द वर्क, क्योंकि मेरे को दोनों टाइम देखना है, कंपनी का भी, क्लाइंट का भी टाइम देखना है और जिसको मैंने काम दिया है उसको भी क्या करना है, मेरे को टाइम देखना है। तो दीज आर द वन डिफिकल्टी और डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो। और नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंट्रोल। भाई कभी कभी जरूरी नहीं है कि अपन थर्ड पार्टी को क्या करें, कंट्रोल कर सके, पर वो अपने हिसाब से काम निकाल के दे देगा, अपन उस पर डे टू डे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हर 5 मिनट में नहीं पूछ सकते हो अपन अपने एम्प्लॉइज की तरह कि भाई किधर पहुंचा काम, कहाँ क्या हुआ, तो कहाँ ना कहाँ लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है अगर आपने किसको थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया अपना काम। तो ऑफकोर्स ये तो मेजोरिटी ये तो होता ही है कि अगर सपोज कि अपनी कंपनी से बाहर काम देते हैं तो कहाँ ना कहाँ कंट्रोल छूट जाता है। तो दीज आर द नथिंग बट आप बिजनेस प्रोसेसिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है अपना नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, नथिंग बट केपीओ। केपीओ मतलब मैंने तुम लोग बोला केपीओ बहुत छोटा सा पार्ट है किसका, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का, क्योंकि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में सब एक्टिविटीज आती है और केपीओ में नाम में लिखा है नॉलेज प्रोसेसिंग, मतलब जो फील्ड का नॉलेज चाहिए आपको वो फील्ड के अंदर ही काम देंगे आप उनको, उसको बोलेंगे नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। देखते हैं इंट्रोडक्शंस। KPO is described as a function related to the knowledge and information outsourced to the third party service provider. KPO is a sub-segment of the BPO in which the outsourced service providers is hired not only for its capacity to perform a particular business process or function but also to provide expertise around it. KPO is allocation of relatively high level of tasks to a outsider organization or a different group usually in a different geographical location. KPO is a subset of the BPO जो already अपन ने BPO में पढ़ा था. KPO is involved outsource of the core functions which may or may not give the cost benefit to the parent company but surely helps in a value addition. The process which are outsourced to the KPO are usually more specialized and knowledgeable based on the compared to the BPO. KPO is outsourcing of core information related to the business activity which are competitively important or form an integral part of the company's value chain. मीनिंग देखते हैं KPO का क्या है। KPO डेफिनेशन आपके हिसाब से रीड कर लेना। यस चलो KPO का मीनिंग देखते हैं अपन। KPO is a form of outsourcing in which the knowledge related and information related work is carried out by the worker in a different company or by a subsidiary of the same organization, which may be in the same country or in a offshore मतलब outside भी बोल सकते हो आप, location to save the cost. KPO require advanced analytical and technical skill as well as high degree of specialized expertise. KPO allow the both core and non-core business activity. अभी एडवांटेज क्या है, पहला तो है कॉस्ट रिडक्शन, ऑफ कोर्स सब में सेम ही है, आउटसोर्सिंग में ये तो कॉमन पॉइंट तो है। कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल एज अ क्लाइंट गेट अ प्रोफेशनल सर्विसेज एट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। सेकंड हो जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर अ स्किल एम्प्लॉइज फ्रॉम द केपीओ सर्विस प्रोवाइडर। ऑफ कोर्स कभी कभी अपन बोलते हैं कि कोई फील्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट के अपन को नॉलेज चाहिए, या तो फिर आईटी डिपार्टमेंट में कोई काम आता है अपने पास जरूरी नहीं कोई आईटी डिपार्टमेंट का स्टाफ हो, तो अपन क्या करेंगे, कोई केपीओ मतलब जो नॉलेज प्रोसेसिंग मतलब जो आईटी फील्ड के अंदर ही एक्सपर्टाइज है, एक ही फील्ड के अंदर एक्सपर्टाइज जो है आईटी फील्ड के अंदर, अपन क्या करेंगे उसको हायर करेंगे, या तो उसको बोलेंगे 2 एम्प्लॉइज रोज मेरे ऑफिस में भेजना, आपका जो भी चार्जेस है हम लोग दे देंगे फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ दिस असाइनमेंट वर्क। नथिंग बट आप क्या कर सकते हो, वो स्किल एम्प्लॉइज को क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड हो जाएगा हाई एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट अ लोअर कॉस्ट टू डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट ऑफ देयर इकोनॉमी। और लास्ट हो जाएगा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ द HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। These are the advantage of the
केपीओ क्या डिसएडवांटेज, एडवांटेज के हर डिसएडवांटेज तो होते ही है। देखते क्या लिखा है, सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला ही है, सिक्योरिटी थ्रेट जो अपन ने आउटसोर्सिंग में पढ़ा था, भाई डेटा दे रहे क्या मालूम इसको बेच दे वो, तो दीज आर द सिक्योरिटी इशू। सेकेंड, द कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क कैन नॉट बी अज्यूम। ऑफकोर्स अपन ने सपोज कि बहुत ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत नाम है ये बंदे का ये फील्ड के अंदर, अपन मालूम गिरा कि भाई उतना नाम है, इतना गुडविल है और काम कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी कि अपन उसका नाम के बेस पे अपन क्या देते थे, काम देते थे, उसको असाइन कर देते थे काम, बट उतना प्रोडक्टिविटी वर्क निकाल के देते नहीं है। थर्ड, KPO is a time consuming and cannot provide a quick fix to the company seeking a immediate result. Of course, फटाफट रिजल्ट मिलेगा नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन द वर्क। फोर्थ, lack of communication between the partners due to the legal, language and culture barriers can lead to the complications. Of course, जरूरी नहीं कि सपोज के फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम लिया और फॉरेन कंट्री से, अमेरिका से, उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, मेरी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उधर लीगल टर्म अलग हो सकते हैं, यहाँ पे इंडिया के लीगल टर्म अलग हो सकते हैं, और जहाँ पे मैं श्रीलंका पे काम दे रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, आउटसोर्स कर रहा हूँ काम, उसके भी लीगल टर्म्स, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज अलग हो सकती है। तो देर इज अ डिफरेंट टाइम जोन, डिफरेंट लैंग्वेज के कारण मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। नथिंग बट ये लाइन का मतलब क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन। और लास्ट हो जाएगा रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू द लैंग्वेज बैरियर। नथिंग बट मैंने तुम लोग को बोला कि भाई सबको जरूरत नहीं कि इंग्लिश आए, समझ में आए, उन लोग की इंग्लिश अलग हो सकती है, अपनी इंग्लिश अलग हो सकती है, श्रीलंका की इंग्लिश अलग हो सकती है, तो देर इज अ लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है। यस, तो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द केपीओ। चलो लास्ट शॉर्ट नोट हो सकता है जो है अपना लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। देखते हैं लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग मतलब जो अपन आउटसोर्स वो करेंगे जो लीगल फील्ड में क्या है एक्सपर्ट है, उसको क्या है नॉलेज है वो फील्ड का। यस, लीगल प्रोसेसिंग इज अ टाइप ऑफ केपीओ दैट इज अ स्पेसिफिक टू द लीगल सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम द ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंटेशन, परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च टू ऑफरिंग एडवाइसेस। LPO refers to a practice of law firm or corporate obtaining a legal support services from an outsourced law firm or legal support services companies. LPO is the industry in which the in a legal department or organization outsource a legal work to a such area where it can be done at a low cost. For example, area like a US or Europe outsource a legal work to the India where it can be a perform at a significantly decreased cost. मेजोरिटी क्या होता है यूएस वाले और यूरोप का, इन लोग ने एग्जांपल दिए यूरोप और यूएस, मेजोरिटी वर्क जो लीगल वर्क है वो इंडिया की टीम, इंडिया को क्या करते देते क्योंकि इंडिया का कॉस्ट क्या बहुत कम है इसलिए, और जरूरी नहीं कि कम खर्चा हो, कॉस्ट कम है इसलिए दे, क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। LPO is a high end industry that has been growing rapidly in the recent year. LPO is apparently a media innovation. It derives from BPO, but the extent that the word process, suggestion, standardization, commodities, easy to replicate tasks that can be performed without a lot of education. मीनिंग दिखा है, क्या लिखा है, लीगल आउटसोर्सिंग हैज गेन अ ट्रेमेंडस ग्राउंड इन द पास्ट फ्यू ईयर इन इंडिया. It achieve a success by a productive services such as the documentation review, legal research and writing, drafting of briefing etc. एडवांटेज क्या क्या है लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का, जैसे कि फॉर एक एग्जांपल दे देता हूँ, खेतान एंड कंपनी, दिस आर द इन इंडिया सबसे ओल्डेस्ट और फर्स्ट नंबर पे आता है जो लीगल में, लीगल सर्विसेज हो गया, लीगल में सब आ जाता है, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल, जो भी लॉ के रिलेटेड है वो खेतान एंड टीम क्या करती है, प्रोवाइड करती है। दिस आर द एग्जांपल के तरह ट्रेड करना है आपको। एडवांटेज है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग लीगल फंक्शंस इज कॉस्ट सेविंग। पहला ही एडवांटेज क्या है, कॉस्ट सेविंग है, वो तो सब आउटसोर्सिंग का ही पहला एडवांटेज यही होता है। आउटसोर्सिंग लीगल वर्क टू द एक्सटर्नल वेंडर अलाउ द ऑर्गेनाइज टू असेस अ हाई लेवल ऑफ टैलेंट एंड niche expertise that does not exist without the firm. थर्ड है, employing a combination of in-house or external talent allow the law firm and organization to tailor their liability in response to workload and client demands. Flexibility staffing also reduce the firm overhead. कभी कभी बड़े बड़े लॉ फॉर्म के अंदर there is a flexible timing भी होते हैं कि भाई तुम लोग को 9 आवर का क्या करना है, ड्यूटी भरना है, आप कहाँ से भी आके 9 आवर्स का ड्यूटी क्या कर सकते हो, भर सकते हो। और आप चाहो तो आप अगर चाहो तो आउटसोर्स या तो फिर अगर कोई एक्सटर्नल की सर्विस भी आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ऐसा क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए लॉ फॉर्म के अंदर।
एवरी एडवांटेज के डिसएडवांटेज भी है, देते देखते क्या क्या है। देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ authenticity as some important document needs to be shared with the outsourcing firm, nothing but security problem. सेकेंड आ जाएगा देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द ओवरऑल रिलेवेंट लॉ। कभी कभी अपन बोलते हैं कि ज़्यादा नॉलेज नुकसान होता है, तो कहाँ ना कहाँ अगर बहुत डीप में जा रहे हो आप, तो कहाँ ना कहाँ जो काम टाइम बाउंड्री दिया रहता है कि भाई इतने टाइम में तुम लोग को वर्क निकाल के देना है, वो निकल नहीं पाता है अगर आप इतना नीचे अंदर घुस जाते हो लॉ के अंदर। तो देयर इज अ वंस अगेन डिसएडवांटेज हो सकता है उसका भी। There will be a problem of culture and language barriers that could be a hinder communications between the domestic and international team. Of course, यहाँ की लॉ की लैंग्वेज क्या है, फॉरेन की लॉ की लैंग्वेज क्या होती है, तो मिस कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो या तो फिर मिस अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हो, कम्युनिकेशन बैरियर भी हो सकता है। और LPO ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय द जोग्राफिकल हर्डल्स बिटवीन द फर्म एंड क्लाइंट। ऑफकोर्स मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि अमेरिका यूएसए से काम आ रहा है और अपन काम थर्ड पार्टी या तो फिर श्रीलंका और दूसरी कंट्री को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ टाइम बाउंड है या तो फिर टाइम के इश्यू होगा, कम्युनिकेशन का इश्यू होगा। तो दीज आर द जोग्राफिकल, क्योंकि जोग्राफिकल यहाँ पे मतलब होता है एरिया लोकेशन। भाई एक कंट्री दूसरी कंट्री के वहाँ पे एक दूसरी कंट्री है, एक इंडिया है और एक श्रीलंका है, तो तीनों अलग अलग जहाँ पे भी बैठे हैं, तीनों अलग अलग डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में बैठे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम हो सकती है टाइम जोन का। तो दीज आर द नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द LPO। तो ये वाला चैप्टर्स यहाँ पे वाइंडिंग अप होता है। आप एक्सरसाइज अपने हिसाब से कर लेना, कुछ भी डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट वाला पार्ट बनेगा 6 चैप्टर का, आप वहाँ पे कमेंट डाल देना, मैं ट्राई करूँगा वो 6 चैप्टर के अंदर मैं क्या बोलूँगा, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। यहाँ पे मेरा 5th चैप्टर्स ओवर हो जाता है। 2 पार्ट मैंने बनाया, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। प्लीज दोनों पार्ट रेफर करना और उसमें से दोनों पार्ट में एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था ही, तो आपको दोनों पार्ट रेफर करना है। मार्क्स से 5 से 10 मार्क का वेटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5th पार्ट वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट जब भी आऊगा तभी अपना 6 चैप्टर्स चालू कर दूंगा। ऑलमोस्ट देख रहे हो अपन वाइंडिंग अप, ओसी का पोर्शन 12 का वाइंडिंग अप तरफ जा रहा है। 6, 7 और 8 तीन ही चैप्टर्स बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स हो गए हैं मेरे ओसी के। जिन्होंने अब तक मेरे एक भी वीडियोस नहीं देखे, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स मेरे फर्स्ट पार्ट से वीडियो देखना। देखो कोई पार्ट कोई चैप्टर्स लिंक नहीं है एसपी की तरह, पर रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स के आप एक भी पार्ट मिस आउट मत करना। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं हम लोग, तो रिक्वेस्ट है आप क्या करना, सब पार्ट्स हम लोग के देखना। टिल टाइम 6 चैप्टर के लिए अपडेट रही है। टिल टाइम थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।